दिल्ली ब्लास्ट केस में जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके हिसाब से ये एक पैनिक एक्सप्लोजन, पैनिक बॉम्बिंग दिख रही है, क्योंकि ये बंदा सुबह 8:13 पर बदरपुर टोल प्लाजा क्रॉस करता है और दिल्ली में एंटर करता है फरीदाबाद से। ठीक है, अब इसके बाद 8:20 पर ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में पेट्रोल भरवाता है और फिर 3:15 एज यू नो रेड फोर्ट की पार्किंग के पास पहुंच जाता है। पार्किंग में पार्क करता है गाड़ी को, फिर 6:20 के आसपास अपनी गाड़ी निकालता है। एक सुसाइड अटैक का मेन मिशन होता है, आप गाड़ी लेके जाते हो, पहली बात तो हाई स्पीड से लेके जाते हो, और अगर किसी दूसरी गाड़ी में टक्कर मारनी है जैसे पुलवामा के टाइम पर हुआ था तो आप सीधा जाके उसमें मार देते हो, या फिर आपको ज्यादा से ज्यादा लोग मारने होते हैं तो आप जैसे ये लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 में जाके टक्कर मारता या उसमें अपनी गाड़ी चढ़ा देता है, किसी गली में गाड़ी चढ़ा देता। और दोपहर के टाइम में भी वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं। तो अभी ना समझने वाला पॉइंट ये है कि जैसे ही फरीदाबाद में इसका पार्टनर पकड़ा गया, ठीक है, इसको हुआ पैनिक, क्योंकि ये भी पकड़ा जाता, सारे लाइन से पकड़े जा रहे थे, ये अपना माल उठा के जो इसके पास था वो लेके चल दिया। और ये भी समझ में आता है कि जब एक बड़ा बॉम्ब रेडी होता है ना, तो जमीन में भी एक गड्ढा होता है और उसमें से ना प्रोजेक्टाइल्स निकलते हैं, मतलब जो बेसिकली निकल निकलता है जो छेद करके जाता है इंसान की बॉडी में, ज्यादा से ज्यादा, बार बार बोल रहा हूं, डैमेज क्रिएट करता है। बट इस वाले बॉम्ब में ये बॉम्ब रेडी नहीं था, इसलिए इसके अंदर ये निकल मटेरियल या फिर ये गड्ढा जो होता है वो नहीं हुआ। इससे ये समझ में आ रहा है कि ये बंदा निकला क्योंकि इसे पकड़े जाने का डर था, ये वहां पहुंचा, पैनिक एक्सप्लोजन हुआ, इसने किया और उसके बाद ये पूरा कांड हो गया। अब इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा आगे क्या निकल के आती है बाकी रियलिटी। बट एक बात क्लियर है कि इंडिया में बहुत बड़ा अटैक जो करने की इनकी प्लानिंग थी उसे रोक लिया गया, क्योंकि अगर एक अनप्रिपेयर्ड बॉम्ब ये कर सकता है जो कल हुआ, तो अगर ये जो इनका 2900 किलो था और जो इनके पास राइफल्स थी, जो इनका पूरा नेटवर्क था, वो क्या कर सकता था, आप सोच लीजिए। जय हिंद, जय भारत।